यस, गुड मॉर्निंग शिवम। स्क्रीन पे दिख रहा है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनूप गुप्ता, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बिजनेस कोच, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फेसबुक यूट्यूब लाइव में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, बहुत ही पावरफुल है। राइट, कि आज हमारे देश में जो यूथ हैं, यंग हैं, राइट, वो कैसे एक बहुत अच्छा शानदार करियर बना सकते हैं। आई होप माय वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? शिवम, कैन यू प्लीज चेक इट आउट? दोस्तों, आज के इस लाइव में मैं हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, राइट? बिफोर गोइंग अहेड, आज की इस सेशन को मैं आगे ले जाने से पहले, यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग आनंद खरे, यस बाबूलाल कुमार, एब्सोल्युटली क्लियर, परफेक्टली फाइन, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मैं आपके साथ में पहले ब्रीफ में ये बताना चाहूंगा कि यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट क्या है, और इस यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा कोई भी यूथ, हिंदुस्तान में अगर कोई यूथ है, राइट, और वो कैसे एक बेहतरीन शानदार करियर अपना क्रिएट कर सकता है, राइट? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। जस्ट अ मोमेंट, देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच, जस्ट अ मोमेंट। दोस्तों, आज के इस यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि इस यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक कोई भी यूथ कैसे अपने लिए एक बेहतरीन करियर क्रिएट कर सकता है। दोस्तों, मैं अगर बात करूं हमारे देश की, तो भारत एक ऐसा देश है, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, सबसे यंग कंट्री है हमारा देश। और अगर बात करूं यूथ की, तो हमारे देश में लगभग 60% से ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। पर इसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी हम फेस कर रहे हैं। और वो चैलेंजेस क्या है कि हिंदुस्तान में हर साल लाखों करोड़ों युवा अपना कॉलेज डिग्री लेते हैं, और डिग्री लेने के बाद उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप देखें, इस 1 से 2 साल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा यूथ है जो जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी, एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, और यही सोच के मार्केट में उतरे थे कि कल के दिन हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, करियर मिलेगा। बट गॉड नोज, ये पेंडेमिक की वजह से आज पूरे देश में, मतलब वर्ल्ड वाइड, एक बहुत बड़ी चैलेंज है। बट अगर मैं बात करूं हमारे देश के डेटा की, ये स्टैटिक्स बोलता है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा एवरी ईयर, 50 लाख से 1 करोड़, इवन इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो हर साल अलग अलग कॉलेजेस से अपनी डिग्री कंप्लीट करके निकल रहे होते हैं, राइट? और MBA है, BA, तमाम तरह के जो भी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, एजुकेशन है, वो करके निकल रहे होते हैं। लेकिन क्या उन सभी को जॉब मिल जाता है? क्या उन सभी के पास एक अच्छा करियर है? ये एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मुझे ये लगा कि क्यों ना हम एक ऐसा इनिशिएटिव लें, क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें हमारे देश के युवा के लिए, यूथ के लिए, जो बहुत ही टैलेंटेड है, जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब बात करता हूँ मेरे रिलेटिव्स में, नियर डियर में, तो ज़्यादातर जो कॉलेज पास आउट्स हैं, जिनने अभी अभी अपना कंप्लीट किया हुआ ग्रेजुएशन, जो फ्रेशर हैं, वो जॉब का इंतजार कर रहे होते हैं। या तो बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ एक माइंडसेट बना दिया जाता है बचपन से कि बेटा पढ़ाई लिखाई करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आपको कोई एक सरकारी जॉब की तैयारी करनी होती है, राइट? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या सरकार के पास, हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के पास ऐसी इतनी सारी जॉब्स हैं क्या? आंसर इज नो। बहुत सारे बच्चे, मैं देखा है, कई सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, राइट? रिक्वायरमेंट होती है 100 पोस्ट की, 200 पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 5-5 लाख, 10-10 लाख उम्मीदवार उसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सो अगर आपके पास आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास डिग्री है, और इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको एक जॉब देगी, बेहतरीन सिक्योर जॉब देने वाली है, तो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स,
सरकार के भरोसे बैठने से काम नहीं चलने वाला, राइट? आपको कुछ ना कुछ अपने लेवल पर कुछ ना कुछ रास्ता एक्सप्लोर करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो एक मेंटल ब्लॉक ज़्यादातर यूथ के साथ मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर यूथ के साथ में क्या होता है कि जिन्होंने अगर बीकॉम ऑनर्स कर लिया, राइट? तो वो फिर सिर्फ़ कॉमर्स के ही क्षेत्र में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है। अगर किसी ने एमबीए इन एचआर कर लिया तो वो फिर एचआर से रिलेटेड ही जॉब देखता है। तो कई बार आप जो यूथ है हमारे देश का, वो अपने आप को उस डिग्री और सर्टिफ़िकेट के अंदर बाँध के रख लेता है। मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा दोस्त, ये जो डिग्री है, जो सर्टिफ़िकेट आपके पास है, ये एकेडमिक्स की बीई की डिग्री है, मैकेनिकल की जो भी डिग्री है, अच्छी बात है, आपके पास वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, होना चाहिए। पर अपने आप को सर्टिफ़िकेट और डिग्री के अंदर मत बाँधिए। वो डिग्री आपकी ज़िंदगी का आकलन नहीं करने वाली। इसके अलावा, उस सर्टिफ़िकेट के अलावा आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल छिपा के रखा हुआ है। पर बिकॉज़ ऑफ अवर लिमिटेड थिंकिंग हम एक सीमित दायरे में सोचते हैं और कहीं वो सर्टिफ़िकेट और कहीं उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में सोचते हैं। शायद उसकी वजह से ऐसा कई बार होता है आपके करियर में। मैं भी जब मैं कॉलेज पास आउट था, मैंने मास्टर्स किया था बायोटेक्नोलॉजी में, राइट? और मैं पीएचडी करना चाहता था, रिसर्च में जाना चाहता था, लेकिन हालात ठीक नहीं थे, राइट? और परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, मेरे पास ज़िम्मेदारियाँ थी, तो मैंने एक डिफरेंट करियर चूज़ किया और मुझे वो करियर में बहुत मज़ा आया और आज मैं जहाँ पर भी हूँ अपने करियर में, आई एम रियली एन्जॉयिंग। तो कई बार क्या होता है कि आप जिस पर्टिकुलर डोमेन से आपने जो स्टडी कर रखा है, जो भी आपने एकेडमिक्स कर रखा है, हो सकता है उस पर्टिकुलर डोमेन में आपको रिक्वायर्ड जॉब ना मिले और आप ये इंतज़ार में बैठे रहें, कभी तो ओपनिंग होगी, कभी तो मैं करूँगा, तो बहुत सारा आपका समय निकल जाएगा। सो पॉइंट ये है कि आप अपने दिमाग को खोल के रखिएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ इस दुनिया में हैं। आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, नई-नई चीज़ों को सीखें, नई-नई चीज़ों के बारे में जानें, राइट? और आज और आज से 20 साल पहले की दुनिया में बहुत फ़र्क आ चुका है। आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर इतनी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं कि आप कुछ भी लर्न करके एक नया स्ट्रीम अपने लिए तैयार कर सकते हैं, राइट? सो प्रॉब्लम जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वो हमारे देश में है अनएम्प्लॉयमेंट की, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट से भी बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी। मतलब हमारे पास एकेडमिक डिग्री तो है, सर्टिफ़िकेट तो है, लेकिन वो स्किल्स, वो नॉलेज नहीं है जो आपको एक सूटेबल जॉब दिला सके, राइट? तो जॉब रेडी कैंडिडेट पैदा नहीं हो रहा है हमारे देश में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एजुकेशन सिस्टम का। कुछ कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पे काम कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन सारे लोग नहीं कर रहे होते। सो अगर आपको आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, अगर आप यूथ हैं, हिंदुस्तान में हैं और आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, इवन आप स्टडी कर रहे हैं, राइट? और अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, राइट? तो सबसे एक बेहतरीन तरीका है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनें, आप एक उद्यमी बनेंगे, राइट? और ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही मानना है कि आप जॉब माँगने वाले ना बनें, जॉब देने वाले बनें। आप कुछ ऐसा करें जिससे आप खुद बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकें, बहुत सारे लोगों को करियर अपॉर्च्युनिटी दे सकें, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप ही एक वो रास्ता है, एक वो माध्यम है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, राइट? तो इंतज़ार मत कीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप वो पावरफुल जर्नी है जिसके माध्यम से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी जो अ, नॉलेज है, जो आपको शायद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को आप सीखेंगे, समझेंगे, तो डेफ़िनिटली आप वो बहुत सारी स्किल्स, पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स, राइट? सेल्स स्किल्स, राइट? प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स, ऐसे तमाम सारे स्किल्स हैं जो आपके अंदर डेवलप होंगे और वो स्किल्स रियल मायने में आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, वो एंटरप्रेन्योरशिप किस क्षेत्र में आपको करनी चाहिए? ऐसा कौन-सा एरिया है आज के समय में जहाँ पर आप एंटरप्रेन्योर बन के कम टाइम में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं हो, बहुत सारे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं हो, राइट? तो वो क्षेत्र है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ई-कॉमर्स इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड और इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी रिपोर्ट बताती है कि बाय 2025 तक हमारे देश में जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री होने वाली है, लगभग $100 बिलियन की होने वाली है। $100 बिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। तो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील, द नंबर ऑफ प्लेयर्स और ये बहुत सारे प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करना है, राइट? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना चाहते हैं, तो ई-कॉमर्स एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं खुद सोचूँ और आप खुद सोचें कि हमारा खुद का एक ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। आपको मोबाइल ऐप डेवलप करना होगा, वेबसाइट डेवलप करनी होगी, आपको खुद प्रोडक्ट से टाई अप करना होगा, राइट? लॉजिस्टिक्स देखने होंगे, पेमेंट गेटवे संभालने होंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, थाउज़ेंड्स ऑफ थिंग्स, राइट? और मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है।
आप सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे गॉड नोज, बिकॉज हिंदुस्तान में हर साल जितने भी स्टार्टअप होते हैं 95-96% स्टार्टअप से ज्यादा स्टार्टअप 1-2 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, कोई मेंटरशिप नहीं होती, तो इसकी वजह से वो खत्म हो जाते हैं। दोस्तों मैं आज आपके साथ एक ऐसे पावरफुल मॉडल की बात करने वाला हूं, वो अगर आपने उस मॉडल को सही से समझ लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया तो डेफिनेटली आज आप जहां पर भी हैं, कहीं पर भी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, आपके पास अगर स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यू कैन बिकम एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, राइट? कैसे होने वाला आइए समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद के तरीके से बनना है, तो बहुत सारा आपको ये सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं एक ऐसे रेडीमेड प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूं जहां पर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, वेबसाइट नहीं बनानी, ऐप नहीं बनाना, सब कुछ रेडीमेड है आपके लिए, जस्ट प्लग एंड प्ले है। जिस तरीके से आपको आपका मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है और मोबाइल को चार्ज करना होता है, तो आप क्या करते हैं, राइट? आप जाते हैं स्विच बोर्ड में, अपना पावर प्लग में अपना प्लग लगाते हैं, राइट, स्विच ऑन करते हैं और आपका मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। इट इज एज इजी एज जस्ट लाइक चार्जिंग योर फोन। सो दिस इज द पावर, राइट? ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करेंगे। दुनिया में किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई मार्केटिंग का माध्यम अडॉप्ट किया जाता है। आप टीवी में ऐड देखते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, ई कॉमर्स बिजनेस को तेजी से बड़ा करना है, तो रेफरल मार्केटिंग जो है एक बहुत ही सॉलिड माध्यम है आज के ज़माने का, जिसके माध्यम से आप वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम बोलते हैं, व्यक्ति से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की जो हम रिकमेंडेशंस पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग क्यों पावरफुल है? सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। आप याद करिए, आपने लास्ट टाइम कोई मूवी देखने गए होंगे तो डेफिनेटली आपको किसी फ्रेंड ने बताया होगा कि यार ये गजनी मूवी बहुत अच्छी है, या हम दिल दे चुके बहुत अच्छी है। देयर आर सो मेनी मूवीज, जस्ट एन एग्जांपल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपने देखी होगी, आपने अपने दोस्तों को बताई होगी। आपने लास्ट टाइम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा एंड आपको अगर वो खाना पसंद आया होगा तो आपने दोस्तों को बताया होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड रेफरल। तो नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारे लोगों को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट? आपने जो प्रोडक्ट यूज किया होगा, जो भी सर्विस यूज करे होंगे, यू रेफर, आप दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हो। बट वहां पर होता क्या है कि आपको कोई रेफरल बेनिफिट नहीं मिलता, कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने हमारे इस नेचर को, बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझा और इस बिहेवियर को उन्होंने अडॉप्ट किया, राइट? और रेफरल मार्केटिंग को यूटिलाइज करके आज वो बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर चुके हैं, राइट? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ओला, राइट? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओला की खुद की कितनी कार है? बिजनेस करने के तरीके बदल चुके हैं। मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ ये माना जाता था कि अगर आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो आपको 50 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा, कोई दुकान खोलनी होगी, कोई शोरूम खोलना होगा, 2-4 लड़के काम कर रहे होंगे, तब जाके आप एक बिजनेसमैन बनेंगे। मतलब करोड़ों रुपए लगा के आप कुछ 50,000 लाख रुपए कमाएंगे। पहले ये सोच होती थी बिजनेस करने की, राइट? अब जमाना बदल चुका है। अब जमाना ये आ चुका है कि अगर आपके पास कोई बहुत पावरफुल आइडिया है, राइट, वो आपका आइडिया ही आपको करोड़ों रुपए की इनकम दे सकता है। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, अगर कोई एक यूनिक डिवाइस, यूनिक मोबाइल ऐप है, वो आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। सो जमाने के हिसाब से काम करने के तरीके बदल रहे हैं, व्यापार करने के तरीके बदल रहे हैं। तो आप जो अब 2021 में हम आ चुके हैं, एक नया एरा है ये, बिजनेस करने के मॉडल्स बदल चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक अब तो हर चीज डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। और अगर आप भी, अगर आपकी फैमिली में ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और आप भी अगर पुराने पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप टिक नहीं पाएंगे, आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, उन पर आपको काम करना होगा, उनको फॉलो करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप कंपटीशन में मतलब खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने वाला। सो व्हाट आई एम टॉकिंग इज, ओला के बारे में बात कर रहा था। ओला कंपनी जो है, इनकी खुद की कोई कार नहीं है। ओला ने क्या किया, अपना एक मोबाइल ऐप डिजाइन किया। अब ओला कंपनी को अपना बिजनेस प्रमोट करना था, राइट? ओला कंपनी को अपना बिजनेस प्रमोट करना था, तो ओला ने क्या किया, ओला चाहती थी तो वो किसी एक बड़ी सेलिब्रिटी को इनवाइट करती थी और उसको करोड़ों रुपए की फीस पे करते थे और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते थे। बट ओला का मैनेजमेंट, ओला कंपनी बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने बोला कि हमारे देश में लाखों करोड़ों यूथ हैं जो बैठे रहते हैं 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, हर यूथ सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है। उन्होंने बोला कि अगर आप हम लोगों को रेफर एंड अर्न कॉन्सेप्ट देते हैं, मतलब अगर आप ओला ऐप को 10 लोगों को रिकमेंड करेंगे तो हम आपको एक राइड फ्री देंगे। इस पर तो बहुत सारा यूथ, बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो दिन में अपने 10-20 दोस्तों को आपने रिकमेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको एक राइड फ्री मिलने वाली थी। आप इसके पीछे की आप साइंस समझिएगा, वो कंपनी कितनी इंटेलिजेंट है। उस कंपनी ने आपको कोई कैश रिवॉर्ड नहीं दिया है, राइट? उन्होंने सिर्फ आपको डिजिटल वे में एक राइड फ्री दे दी है, राइट?
कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पर इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया, आपके 10 कॉन्टैक्ट्स आपने अपने उस ओला कंपनी को दे दिए। अब जस्ट इमेजिन करिएगा, एक बार की आपको राइड फ्री मिल गई, उसके बाद जो आपने 10-20 दोस्तों को रिकमेंड किया है, वो लोग अगर उनकी एवरेज एज 25 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, आने वाले 50, 60, 70 साल जब जब ओला की सर्विसेज को यूज करेंगे, ये इस तरह की कोई भी सर्विसेज यूज करेंगे, क्या आपके पास पैसा आएगा? नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपके सोशल नेटवर्क को किसी और कंपनी ने एक्सप्लोर कर लिया, सिर्फ एक छोटे से मॉनेटरी बेनिफिट के चक्कर में, छोटे से पीनट जैसा बेनिफिट दिया और हम और आप प्रमोट करने में लग जाते हैं। ऐसा ओला नहीं, ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है। आज कोई सा भी आप ई कॉमर्स ऐप डाउनलोड करते हैं, साइन अप करने के बाद आपकी होम स्क्रीन पर हर बार ये पॉपअप दिखाई देगा, बार 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 आपको दिखाई देगा, क्योंकि उनको पता है, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। जब किसी चीज को आप बार बार देखेंगे तो आप उसको फिर एक्ट करने के लिए बेबस हो जाएंगे। तो आप जैसी पेटीएम पे बात करते हैं तो आपको 1000 रुपीज कैशबैक आएगा, लेकिन ये कैशबैक सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है, राइट, वॉलेट में रहने वाला, आप बैंक में ट्रांसफर नहीं ले सकते, सिर्फ नाम के लिए डिजिटल रूप में आपको दिखने वाला है। तो इतने बड़े ब्रांड्स रेफर एंड अर्न कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये आज के जमाने का सबसे पावरफुल सॉलिड मार्केटिंग का माध्यम है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने का इससे बढ़िया माध्यम हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इसमें किसी बड़ी सेलिब्रिटी को उनको हायर नहीं करना पड़ रहा, किसी एक पर्सन को उनको करोड़ों रुपए की फीस नहीं देनी पड़ी, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अमाउंट, वो भी डिजिटल फॉर्म में दे रहे हैं, राइट, कोई आपके अकाउंट में नहीं दे रहे हैं। और वो छोटे से बेनिफिट के लिए हम और आप अपना कीमती वक्त लगा के बहुत सारे लोगों को प्रमोशन कर रहे होते हैं। मतलब उनके लिए फ्री में लाखों करोड़ों लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहे होते हैं। करोड़ों लोग उनके लिए प्रमोशन का काम कर रहे हैं, राइट। हम अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगा रहे हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट्स इनको दे देते हैं और उन कॉन्टैक्ट से ये कंपनियां लाखों करोड़ रुपए कमा रही होती है, हमें और आपको कुछ नहीं मिल रहा होता। आप में से कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, राइट? चाहे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आई एग्री। मैं कमेंट्स देख रहा हूं। अब ऐसे कितने लोग को लगता है कि यार वाकई में ये कंपनीज हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये जाने अनजाने में हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हमें इन्हें रिकमेंड कर रहे होते हैं, ये कंपनी उन कॉन्टैक्ट से पैसा बना रही होती है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ वन टाइम रेफरल बेनिफिट मिलता है, जस्ट एक छोटा सा इनिशियल बेनिफिट मिल जाता है। यस, चलिए आगे चलते हैं। तो मैं बात करने वाला था कि पूरी दुनिया में, राइट, वर्ल्ड वाइड ये एक स्टैंडर्ड मॉडल बन चुका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इस मॉडल के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर कोई प्रूवन मॉडल है और जिस पे इतने बड़े ब्रांड्स काम करके बड़ा पैसा बना सकते हैं, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लग जाए, आपको मिल जाए, राइट, तो क्या लगता है आप और हम भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, पर हमें वो समझना पड़ेगा वो मॉडल क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। तो मैं जैसा आपको बताने वाला था, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, आप यूथ हैं, आप जॉब में हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप डजेंट मैटर, आप कोई भी हैं, लेकिन आप सभी के हाथ में एक डिवाइस है जिसका नाम है स्मार्टफोन। इंडिया में एवरेज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के पास हर गांव गांव तक स्मार्टफोन पहुंच चुका है। स्मार्टफोन है और आपके पास इंटरनेट भी होगा। एवरेज स्मार्टफोन की कॉस्ट 10,000 से लेकर स्टार्ट हो जाती है, 5,000, 10,000, 15,000 एंड बियॉन्ड कॉस्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने घर पर बैठ के, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने घर पर बैठ के आपके स्मार्टफोन से एक बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लीगल लेजिटिमेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम समझते हैं कि आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, हिंदुस्तान का एक रिसेंट सर्वे में मैंने देखा है और उसमें पाया गया कि एक एवरेज यूथ जो है 25 से 30-35 साल का जो यूथ है, लगभग 76,500 आवर्स, लगभग 75 से 76 घंटे, 9 साल अपनी जिंदगी के मोबाइल फोन पे गुजार दे रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, आपकी लाइफ का 25 साल पढ़ने में निकाले, उसके बाद अगर 9 साल अगर आपने निकाल दिए तो आपके पास टाइम कितना बचा? हमारा बहुत सारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट ये स्मार्टफोन में चला जा रहा है। आप जो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, वट एवर टाइम यू आर कंज्यूमिंग, जो आप डाल रहे हैं, वो टाइम इन्वेस्ट करने से आप वहां से कोई मॉनेटरी बेनिफिट आप निकाल पा रहे हैं? क्या आपकी कोई फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है? क्या आपके करियर में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है? आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ द टाइम 99.99% लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप चेक करिए कि आप जो टाइम, जितना भी टाइम आप दिन में अपने स्मार्टफोन पर डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, अगर जो टाइम अभी तक आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम था, राइट, खाली पीली आप लाइक, शेयर, कमेंट, वीडियोस देखने में, गॉसिप देखने में डाल रहे थे, अगर वही टाइम, उसी टाइम को आपको अलग से कोई नई डिवाइस नहीं लेना, वही स्मार्टफोन है,
वही फेसबुक है, वही व्हाट्सएप है, वही यूट्यूब है। जिन सोशल मीडिया ऐप पर आप अभी टाइम अपना डालते थे और आपको कुछ नहीं मिलता था, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए कि आप इस सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें, अपने स्मार्टफ़ोन को कैसे यूज़ करें, और आप उसी टाइम में अगर उसको सही प्लेटफ़ॉर्म पे यूटिलाइज़ करें, इन्वेस्ट करें, तो डेफ़िनिटली आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, राइट? तो बेसिकली मैं अगर आपको बात करूँ, जो अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हमारा इंडिया का डेटा बोलता है, मतलब 32 करोड़ इंडियंस हैं, मतलब लगभग 24% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन फेसबुक यूज़ करती है। इतना बड़ा डेटा, इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं कि फेसबुक आपको यूज़ कर रहा है? फेसबुक आपका डेटा यूज़ कर रहा है, फेसबुक आपका पैसा यूज़ कर रहा है, फेसबुक आपका टाइम कंज़्यूम कर रहा है। वो जानबूझ के ऐसी एंगेजिंग पोस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी मशीन लर्निंग उन्होंने लगा रखी है कि आप जिस पोस्ट को देखते हैं, जिस तरह के वीडियोज़ देखते हैं, आप उसी में स्क्रॉल करते रहते। वो फिर वैसे ही कंटेंट आपको दिखाता है, एंगेजिंग कंटेंट, राइट? ये एक सोची-समझी प्लानिंग है सोशल मीडिया की, कि लोगों को एंगेज कैसे रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कैसे रखा जाए, जिससे उनका बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। दोस्त अगर थोड़ा-सा ओपन माइंड होके सोचें कि अगर यही प्लेटफ़ॉर्म, जिसको अभी तक यूज़ करने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके अगर आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाएँ तो कैसा रहेगा? साउंड्स गुड? डेफिनिटली पॉसिबल हो सकता है, राइट? तो मैं बात करने वाला हूँ कि आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने स्मार्टफ़ोन से खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इंडिया में एक बहुत ही पावरफुल ऐप है। एक बहुत ऐसा शानदार ऐप है, जिस ऐप को आप यूज़ करके और जिस ऐप को आप प्रमोट करके, रेफ़र करके आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। वो ऐप जो है, वो ऐप प्रोवाइड किया जा रहा है, एक कंपनी है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वेस्टीज एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो ई-कॉमर्स के क्षेत्र में पिछले 16 साल से काम कर रही है। और आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं, जो इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं और इस ऐप को प्रमोट करके एक बहुत हैंडसम इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये पूरा मॉडल क्या है, किस तरीके से काम करता है, आज मैं इस मॉडल पे काम नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ऐप अपने मोबाइल में डाले हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं और आप उन पर शॉपिंग करते हैं। क्या उन ऐप को शॉपिंग करने से आपके अकाउंट में पैसा आता है? शायद नहीं आता, राइट? आप जो भी मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, उस ऐप को यूज़ करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? शॉपिंग करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट वहाँ पर बहुत बड़ी रेंज मिलती है, पहली। दूसरा, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलते हैं। थर्ड, आपको कन्वीनियंस मिलती है, राइट? पर कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। वो सारे बेनिफिट जो आपको मार्केट के ई-कॉमर्स ऐप से मिलने वाले थे, वो सारे के सारे बेनिफिट आपको यहाँ से भी मिलने वाले हैं। डिस्काउंट मिलेगा, घर बैठे होम डिलीवरी मिल जाएगी, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है। पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ मिलने वाली है, जो इसकी ओवर एंड अबव है, वो है रेफर एंड अर्न कॉन्सेप्ट। दोस्त, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड किया और आपके घर की जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो आपको वो डिस्काउंट्स, कैशबैक, ये सब कुछ तो मिलने वाला है। बट अगर आप इस ऐप को अपने सोशल नेटवर्क में शेयर करते हैं, जिस तरीके से आप दूसरे ऐप को शेयर कर रहे थे, वो लोग अगर इस ऐप से शॉपिंग करते हैं, तो आपको बहुत हैंडसम रेफरल अमाउंट आता है, राइट? वो रेफरल अमाउंट कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, हम आगे बात करने वाले हैं। एक जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब लोग सोशल मीडिया और ये तमाम तरह की ये वेबसाइट्स हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? इन पर हम लाइक, शेयर, कमेंट्स तो करते ही करते हैं, पर हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। जो सोशल मीडिया ऐप, मतलब जो हम ओला, गोआईबिबो, ओयो, ये सारे ऐप्स को जब आप रिकमेंड करते थे, तो आपको वन टाइम रेफरल बेनिफिट मिलता था। इट इज़ ऑफ वन टाइम रेफरल बेनिफिट आपको मिलने वाला था। लेकिन अगर आपने वेस्टीज ऐप डाउनलोड किया, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपने वेस्टीज ऐप डाउनलोड किया और जो भी आपकी हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट थी, वो प्रोडक्ट की शॉपिंग आपने यहाँ से की, राइट? हमारे पास पर्सनल केयर, होम केयर, डेली नीड, जो भी आपके घर में लगता है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की रेंज है। सो यू आर नॉट, मतलब आप उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे हम अवेलेबल कराएँगे वेस्टीज आपको। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो हम मार्केट ऐप, ओला ओला है, गोआईबिबो है, पेटीएम है, जो भी ऐप आप रिकमेंड करते थे, तो आपको वन टाइम रेफरल बेनिफिट मिलता था, दैट्स ऑल। लेकिन आप अगर वेस्टीज ऐप को डाउनलोड करते हैं, यहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो आपको खुद तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने सोशल नेटवर्क में अपने लोगों को शेयर करते हैं और वो लोग अगर उस ऐप से शॉपिंग करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट मिलता है। और दोस्त, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अगर आपने जिस फ्रेंड को ये ऐप डाउनलोड शेयर किया है, वो फ्रेंड भी आगे अपने दोस्तों को रिकमेंड करता है, शेयर करता है, और उनके दोस्त भी आगे इस ऐप को शेयर करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है, आई एम टेलिंग यू। तो अभी तक जो हम ट्रेडिशनल तरीके से रेफरल करते थे, उसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल रेफरल मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल रेफरल मार्केटिंग।
हर व्यक्ति एक दूसरे को रेफर कर रहा है। तो बेसिकली आपको अगर वेस्टीज के ऐप से इनकम जनरेट करनी है, वेस्टीज के ऐप से शॉपिंग करके पैसा कमाना है, तो क्या करना होगा? 3 स्टेप प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहला काम है प्रोडक्ट को यूज करना। डेफिनेटली आप मार्केट से जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट परचेज करके लाते थे, वही प्रोडक्ट्स को आपको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आज आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है, दुकान बदलनी है, ब्रांड बदलना है। तो आपने प्रोडक्ट को यूज करना है। प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू आर हैप्पी एंड यू लाइक द प्रोडक्ट, तो आपको अपने लोगों को शेयर कर देना है, यूज करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। द मोमेंट यू स्टार्ट शेयरिंग, आपके शेयर करने से क्या होगा? कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। तो कंपनी का ये मानना है कि जो पैसा हम ब्रांडिंग में, एडवर्टीजमेंट में किसी सेलिब्रिटी को देने वाले थे, वो पैसा हम हमारे देश के जो यूथ है, जो एंड यूजर है, हम उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। पर अच्छी बात क्या है? हम आपको लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट देने वाले हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जो हिंदुस्तान में किसी भी ऐप के पास उपलब्ध नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको वेस्टीज ऐप देने वाला है। तो कैसे काम करता है? यहाँ पर वेस्टीज कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर के घर तक डिलीवरी का काम वेस्टीज का है। हमें किसी के घर पर सामान देने नहीं जाना है। आपको सिर्फ, जैसे हम फोन पर बातचीत करते हैं, फोन पर ऐप को शेयर करते हैं, इस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, राइट। इसके बारे में कैसे करना है, ये काम कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। जब आप इस सिस्टम में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर काम कैसे किया जाता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। तो वेस्टीज कंपनी है, राइट। और यहाँ पर एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है विनिंग टीम सिस्टम। एक प्रोफेशनल लोगों के द्वारा तैयार किया सिस्टम है जहाँ पर आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे रन करना है, सक्सेसफुली रन कैसे करना है। तो वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन मिलता है। दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर आप अपने लिए सिर्फ 3000 रुपीज की शॉपिंग करते हैं, आई होप आपके घर में हर महीने का जो बेसिक एक्सपेंस होता है, बेसिक डेली नीड्स के एक्सपेंस होते हैं, 2, 5 हजार, 10 हजार रुपए के होते हैं। जस्ट लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आप यूथ हैं, आपके पास खुद का, अगर आप पर्सनल यूज भी देखेंगे तो 1000, 2000 रुपीज का तो पर्सनल कंजप्शन आप करते ही करते हैं। आप कुछ डिओडेंट लगता है, फेस वॉश लगता है, क्रीम लगता है, हेयर ऑयल लगते हैं, हेयर क्रीम लगती है। तो बहुत सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होते हैं। आज की डेट में इम्यूनिटी का टाइम चल रहा है, तो पर्सनल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप इम्यूनिटी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर सकते हैं। आपने 3000 की शॉपिंग करी, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, राइट। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने अपने दोस्तों को इस ऐप को शेयर किया, थोड़ा सा उनको जानकारी दी और उसको शेयर किया। अब वो जो 10 फ्रेंड हैं, उन्होंने भी अपनी शॉपिंग की। मजे की बात ये है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अक्रॉस कंट्री ऑपरेट कर सकते हैं और इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। आपने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया, 10 दोस्तों को, उन्होंने ऐप को डाउनलोड किया, साइन अप किया, राइट, और उन्होंने भी अपनी जरूरत के प्रोडक्ट खरीदे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3000 की शॉपिंग करी, तो 10 फ्रेंड्स ने अगर 3000 की शॉपिंग करी और टोटल टर्नओवर है 30,000 रुपीज, इतने टर्नओवर पर कंपनी आपको अगले महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट में जो रेफरल अमाउंट होगा, कैश अमाउंट होगा, वो 2 से 3 हजार रुपए की टोटल इनकम आपको आ चुकी होगी। साउंड्स गुड? दोस्त समझ के देखिएगा, आज तक आपने इतने सारे ऐप को प्रमोट किया होगा, रिकमेंड किया होगा, कभी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, एक्चुअल हार्ड कैश आया? नहीं आया। सिर्फ आपको वॉलेट में दिखता है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर आपको हार्ड कैश आपके अकाउंट में आने वाला है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज, राइट। यहाँ वर्चुअल मनी नहीं है, एक्चुअल मनी है जो आपके अकाउंट में आएगी। अब ये जो 10 दोस्त हैं आपके, ये भी एक्साइटेड हैं, इनको भी प्रोडक्ट तो यूज करने ही थे, आपको डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स। अभी तक आप मार्केट से परचेज कर रहे थे, किसी दूसरे ऐप से परचेज कर रहे थे, अब यहाँ से परचेज किया। क्यों परचेज किया? क्योंकि यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट, जो मार्केट के किसी दूसरे ऐप में पॉसिबल नहीं है। अब आपने इस 10 लोगों ने इस ऐप को और अपने सोशल नेटवर्क में प्रमोट किया, शेयर किया, राइट। उन लोगों ने फिर लगभग इस तरीके से करके आपके लगभग 100 कस्टमर का एक ग्रुप तैयार हो गया। अब आप इन लोगों को नहीं जानते, आप सिर्फ अपने कुछ 5, 10, 15 लोगों को जानते थे, उनके माध्यम से ये आगे ये बिजनेस प्रमोट हुआ, रेफरल मार्केटिंग के माध्यम से। तो लगभग 100 कस्टमर का एक नेटवर्क क्रिएट हो गया। ये लोग 3000 की शॉपिंग करते हैं, आपका टर्नओवर होता है 3 लाख रुपीज का टर्नओवर होता है, एंड योर रेफरल इनकम इज अराउंड 25,000 to 30,000। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में ऐसा कौन सा जॉब है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो एक फ्रेशर को, जो एक कॉलेज पास आउट को, जो एक 12th पास को, 18 ईयर प्लस के बच्चे को 20 से 25 हजार रुपए इनकम कमाने का मौका दे रही है घर बैठे? दोस्त सोच के देखिएगा, ये कोई ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन आप सोच के देखिएगा, 25 से 30 हजार रुपए कमाने के लिए आपको BE MBA पता नहीं कितनी सारी डिग्रियां करके आज बच्चे बैठे हुए हैं। लाखों रुपए पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके बाद आज आपके पास जॉब नहीं है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट पे डिपेंडेंट है, राइट, फ्रस्ट्रेटेड है, कहाँ जाएं, क्या करें। लेकिन आपके सामने आज एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एक मौका दे रहा है, और मैं आपको आज ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूं, ऐसे यूथ से मिलाने वाला हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, एंड दे आर मेकिंग 5 to 6 फिगर इनकम। यस,
बिलीव मी, दे आर मेकिंग 5 से 6 फिगर इनकम की मंथली इनकम ले रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों लाखों यूथ हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनकी जिंदगी बदल चुकी है। जब बच्चे कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उस वक्त तक तो उन्होंने पैसे इनकम करना शुरू कर दिया होता है। सो इट्स अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी में, इस प्रोजेक्ट में खोने के लिए क्या है मुझे बताइए। आपने कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कोई अलग से पैसा नहीं लगाया। आपके घर में आपके पर्सनल यूज के जो आप पर्सनल केयर के शैम्पू, डिओडेंट, सोप और डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट आप यूज करने वाले थे, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपने इस प्लेटफॉर्म से परचेज किया है। यू नो, आपने कुछ अलग से पैसा नहीं लगाया, राइट। आपकी जो रिक्वायरमेंट थी 1000, 2000, 3000, 5000, वट एवर योर रिक्वायरमेंट, उतनी आपने शॉपिंग करी। और ऐसे ही आपके ग्रुप में लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड सी द मैजिक। सो दिस इज द पावर ऑफ रेफरल मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। सो ये कॉम्बिनेशन है ई कॉमर्स का और रेफरल मार्केटिंग का। और मजे की बात ये है कि आपको खुद से कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ा। यहाँ पर एक बना बनाया रेडीमेड सिस्टम है, सिर्फ आपको सिस्टम को पहले समझना है। लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी यूथ आता है कि सर मुझे फटाफट बताइए, अगले महीने, आज मैंने स्टार्ट किया है, अगले महीने 50,000 चाहिए। आप खुद सोचिए, अपने आप से सवाल करिएगा, आपने 25 साल, 22 साल, 23 साल पढ़ाई करी, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो 20,000 रुपए की जॉब नहीं लग रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि रातों रात अमीर बन जाए। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आपने इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझा, अगर आप आज इस यूट्यूब, फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन ने आज आपको इन्वाइट किया है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ही इज योर वेल विशर। वो आपकी जिंदगी को एक बेहतर डायरेक्शन देना चाह रहा है, वो आपका वेल विशर है। आप उनको फोन लगाइएगा, उनसे पूछिएगा और इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझिएगा। हो सकता है आपने इससे पहले एक अलग डायरेक्शन, अलग तरीके से सुना होगा, लेकिन आज इसको एक नए एंगल से ओपन माइंड होकर सुनिएगा, समझिएगा। ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको घर से नहीं निकलना पड़ा। आपने अभी जस्ट ऐप डाउनलोड किया, अपने आप को रजिस्टर्ड किया, राइट। आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट हो गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पर ये आप रजिस्टर्ड कैसे होंगे? जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है वो आपको हेल्प करने वाले हैं, राइट। उनसे आप फोन लगा के पूछिएगा, बात करिएगा, वो आपको आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। सो माय पॉइंट इज दैट कि ये जो मॉडल है बहुत ही पावरफुल मॉडल है, राइट। कोई रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपने जो आपका मंथली एक्सपेंसेस होता था, जो आप मार्केट से शॉपिंग करते थे, उसी प्रोडक्ट को यहाँ से शॉपिंग करना शुरू कर दिया। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। ये 100 लोग कुछ और लोगों को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, मोबाइल ऐप शेयर करते हैं। ऐसा करते करते लगभग 1000 लोगों का एक कंज्यूमर का नेटवर्क क्रिएट हो जाता है आपका। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप किसी ना किसी बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी के नेटवर्क में, आप हो सकता है जियो के नेटवर्क में हो, एयरटेल के नेटवर्क में हो। आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क की ताकत। अगर नेटवर्क बनाना बेकार होता था तो रिलायंस क्यों बनाता था कंज्यूमर का नेटवर्क? एयरटेल क्यों बनाता था? टाटा क्यों बनाता था? दोस्त, ये जो ट्रेनिंग है, ये एजुकेशन है, दुर्भाग्य है कि आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाती। ये वो एजुकेशन है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप रियल लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने वाले। ये वो एजुकेशन है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से आप रियल मायने में आप पैसा कमाने वाले हैं, और लोग कमा रहे हैं। अब बारी आपकी, आपको डिसीजन लेना है कि आप खुद अगर आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और डिसीजन लेते हैं, आने वाले 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपके साथ के बहुत सारे यूथ होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद किसी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, कहीं भगवान ना करे किसी को स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन आप उनसे कुछ डिफरेंट होंगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है, राइट। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके होंगे। सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप उस पर्सन से मिलिएगा जिस पर्सन ने आज आपको इस यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव में इन्वाइट किया है, राइट। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बारी है, मैं आपको कुछ ऐसे यूथ आइकॉन से मिलाने वाला हूं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में पिछले कुछ टाइम में स्टार्ट किया, जो एज में बहुत ही यंग है, राइट। दे आर वेरी यंग एट एज। और आज हम उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे कि आज जब वो, मतलब दे आर जस्ट 20-21 साल के यूथ हैं, राइट। 20-21 साल में उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और इस पे काम करके आज जो इनकम ले पा रहे हैं, आप उनकी जुबानी सुनना चाहेंगे, राइट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आज हमारे बीच दो यूथ, यंग डायनामिक लीडर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच शिवम कुमार हैं, राइट। ही इज फ्रॉम जम्मू, यंग डायनामिक लीडर, राइट। और मैं आपको बता दूं, ये किसी IIT और IIM से पास आउट नहीं है, कि इनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन इनकम की अगर बात करेंगे तो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, जो कॉलेज से पास आउट होता है बच्चा, उससे ज्यादा इनकम आज यहाँ पे ले रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बताने का पर्पज ये है कि
ये प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपने दिमाग से पट्टी हटा के आपको सुनने समझने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो बोलते हैं कि मुझे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। दोस्त, अगर आप 18 ईयर्स अबव हैं, आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने मम्मी पापा से नहीं पूछते, आप अपने तरीके से कर रहे होते हैं, राइट। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स से सलाह नहीं लेनी, आप पेरेंट्स से जरूर सलाह लीजिए, पर आप पूछिए तो सही, आप चेक करिए क्या आपके पेरेंट्स को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है अथवा नहीं है। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम किसी अच्छी प्रोजेक्ट की जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे होते हैं जिसको उसके बारे में पता नहीं होता, और वो हमें मिसगाइड कर दे रहा होता है, राइट। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में अपने पेरेंट्स से, मम्मा पापा से पूछते हैं तो बोलते हैं चुपचाप बैठो, अपनी नौकरी पे लगो, अपने कंपटीशन की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि उनको दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने जो पढ़ाई की थी और आज का जो सिलेबस है टोटली बदल चुका है, काम करने के तरीके बदल चुके हैं, राइट। तो मैं, हमारे बीच शिवम आ चुके हैं एंड और हमारे बीच यस भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले यस आपसे पूछना चाहूंगा, आप कहाँ से हैं, आपके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, आप क्या करते हैं और आपकी एकेडमिक, आपका डिग्री क्वालिफिकेशन क्या, थोड़ा बताइए। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरे बारे में बताया तो मेरा नाम यश है, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली बॉम्बे से हूँ, थाने में रहता था, लेकिन 6-7 साल पहले नासिक शिफ्ट हो गए थे। और एजुकेशन वाइज सर सेकेंड ईयर बीबीए की पढ़ाई चालू थी, अभी थर्ड ईयर का समझो चालू है, बीबीए मतलब की पढ़ाई अभी चालू। अभी आप का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ, अभी चालू है सर। और वो हो जाएगा सर, 3-4 महीने बाकी है अभी। 3-4 महीने बाकी है। तो यस, आप इस जो प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आप कैसे आए और किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? ओके सर, एक्चुअली बॉम्बे से मेरे एक पहचान वाले, उन्होंने मेरे को ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, और वो नासिक में आए थे, एक्चुअली उनकी विजिट हुई थी बाय चांस। और उस वक्त मैं भी ऐसी एक प्रोजेक्ट की तलाश में था, कुछ ना कुछ ऐसा चाहता था कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो कि मेरे को इंस्टेंट मनी, तो नहीं पता था इंस्टेंट मनी नहीं पॉसिबल, मिलता ही नहीं है, पक्का झोल रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ चांस मिले जो कि मेरे को कुछ 2-3-4 महीने काम करने के बाद में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे मिले, जिससे कि मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाऊँ। ना कि ऐसा कि जॉब करूँ फिर डिग्री वगैरह लेने के बाद में इनकम जनरेट हो पाए। एट पॉइंट मुझे चाहिए थी, बिकॉज़ थोड़ा-सा था एक चीज़। तो उस वक़्त मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला सर, और सिंपल लगा मुझे। सबसे 2 बातें जो सबसे मेरे को आसान लगी, अच्छी लगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, पहला था कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं था। क्योंकि अगर मैं बिज़नेस का सोचता तो दिमाग में आता कि इन्वेस्टमेंट करना है। एकदम छोटी भी इन्वेस्टमेंट बोलेंगे सर, 5 लाख से नीचे में बिज़नेस चालू नहीं होता, राइट? तो उतना तो राइट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हाथ में पैसा था नहीं। और ये प्रोजेक्ट में मेरे को अच्छी लगी, बात लगी कि इसमें अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं करना। दूसरी बात मेरे को इसमें ये अच्छी लगी कि जो ऑलरेडी अपन करते आए हैं, एक जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोग फेसबुक पे शायद लाइव देख रहे होंगे। तो फेसबुक पे अगर आपने आज अकाउंट बनाए हैं, तो फेसबुक पे अकाउंट बनाने ने से पहले आपने इसकी क्या टीवी पे ऐड देखी थी? या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट देखा था? ये चीज़ें नहीं हुई थी, राइट? आपके किसी न किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने बताया होगा कि फेसबुक करके एक एप्लीकेशन है, बढ़िया चीज़ है, तू भी अकाउंट बना ले। और आपने वो अकाउंट बना लिया, हो सकता है पिछले 10-12 साल से यूज़ कर रहे हो, और वो मार्क ज़करबर्ग को पैसा जा रहा है। तो सेम चीज़ थी, उसके ऊपर आपको कोई एडवांटेज नहीं था, लेकिन ये प्रोजेक्ट का मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि आपको रिफर करना है और उसके ऊपर आपको भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है सर। ये 2 चीज़ों की वजह से फिर मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट। ओके। अगर मैं अभी कोई एक आपसे पूछूं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपके फैमिली में क्या होता है और ऐसा क्या रीजन था जो आपको आपने स्टार्ट किया, आपके पेरेंट्स ने आपको मना नहीं किया, कोई ऐसा? ओके, मैं बता देता हूँ सर। एक्चुअली जब मैंने बिज़नेस चालू किया था, जैसे मैंने बताया, मैं ढूँढ रहा था ऐसी चीज़ जो कि मेरे को मिल जाए। उसके पीछे एक रीज़न ये था कि हम लोग मुंबई से जब नासिक शिफ्ट हुए थे, तो मेरी मम्मी एक जॉब करती है, जॉब करती थी एक्चुअली एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में। वहाँ पे एचआर के तौर पे मम्मी मैनेजर थी। और वो फैक्ट्री एक्चुअली पता नहीं क्यों, किस वजह से, लेकिन वो फैक्ट्री बंद हो गई, और रातों-रात मम्मी का जॉब चला गया, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी नीचे आने लग गई। इस वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी अपने ऊपर कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि एक फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ। और इसलिए कहीं न कहीं कॉलेज के साथ में ही मुझे ये चीज़ करनी पड़ी। और खुद को ब्लेस्ड समझता हूँ सर, और लकी भी समझता हूँ कि जब ढूँढ रहा था तब ये चीज़ मिली। इसलिए कहीं न कहीं डेडिकेशन के साथ में मैं ये बिज़नेस में कर पाया इस चीज़ को, और इस तरह मुझे ये चीज़ मिल पाई सर। और मैं मना कुछ करने का कोई रीज़न नहीं था सर मेरे पास।
इस समय तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन था कि नहीं मुझे तो अभी तो मुझे अपना डिग्री कंप्लीट करनी है। आप अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम कर सकते थे कि नहीं आपने मुझे वो माहौल नहीं दिया, राइट, और मुझे किस हालात में छोड़ दिया कि अभी तो मेरे कॉलेज अपने यंग दोस्तों के साथ घूमने फिरने के दिन है, पार्टी पिकनिक करने के दिन है, राइट। लाइफ को एंजॉय करने का दिन होता है ना, वो अभी ये एज होती है 20-22 साल की कॉलेज एज। तो आपको फिर आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, राइट? आपके पास तो ऑप्शन था कि आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते थे, तमाम सारी बातें कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? यस। एक्चुअली सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता, तब तक वो इंसान कहीं ना कहीं लाइफ में मौज कर रहा होता है। जैसे पता चलता है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो एक मेरे लिए एक पॉइंट बना, जिस वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि शायद अब इस वक्त में अगर मैं कमाना ना चालू करूँ, तो शायद 4 से 5 महीने के बाद में हमें घर में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। और ये एक वजह बन गई सर कि मुझे टाइम पास करना हो गया या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना ही मेरे लिए ऑप्शन नहीं रह गया था। और इसलिए फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। और इसी तरह से सर इन हुआ मैं ये बिजनेस। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो यस, मैं आपको दोबारा अभी कनेक्ट करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। मैं शिवम आपसे बात करना चाह रहा हूँ। शिवम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, यस। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं शिवम, आप कहाँ से हैं? और आप बहुत यंग लग रहे हैं, राइट। मुझे लग रहा है कि आपने कोई बहुत किसी बड़े आईआईटी और एमबीए से कोई डिग्री वगैरह ले रखी है, राइट। और कैसे आपकी शुरुआत हुई, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, नहीं मुझे इस काबिल बना दिया कि आज वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम लाइव हैं। सो यस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो एंड केमन आचो, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रान, खम्मा गनी, कसकाई। दिस इज शुभम और मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई नो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो यस, मेरा नाम शिवम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी जम्मू रहता हूँ। करीब 7 साल हो गए मुझे जम्मू रहते हुए। तो मैं यहाँ पे जॉब स्टार्ट किया था सर एज ए लैब असिस्टेंट मेडिसिन कंपनी में, आज से करीब 6 साल पहले, जब मैं 16 साल का था। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो उतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक्चुअली पापा मेरे सिलीगुड़ी में जॉब करते थे एज ए सुपरवाइजर, और कुछ एक्सीडेंट हुई जिस कारण बस मुझे 16 साल की एज से जॉब स्टार्ट करना पड़ा। 16 साल की एज में आपको जॉब स्टार्ट करना पड़ गया, राइट। आपकी यस डिग्री यस। कंप्लीट हो चुकी थी? नहीं, मैंने सर सिर्फ 10th क्वालिफिकेशन क्या है? कंप्लीट की। 10th की थी मतलब बस अब मैंने। 10th पास हैं, 16 साल की एज में आपको जॉब शुरुआत करनी पड़ गई थी, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। लगभग जी, क्या इनकम जनरेट कर रहे थे आप जॉब में शिवम? कैसे, कितने की पे आउट होती होगी आपको? वाह, जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था 2014 में, तो मेरी जॉब से इनकम थी 5000 रुपीज पर मंथ। ओके, और 5 और साल में लगभग यस यस, गई थी? जब मैंने जॉब रिजाइन किया 5 साल के बाद, तो मेरी जॉब से इनकम थी 10,500। मतलब जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मेरी इनकम थी 5,000, और जब उस जॉब पे मैंने रिजाइन किया तो मेरी इनकम थी 10,500। मतलब लगभग 5 साल लगे 5,000 से 10,000 पहुंचने में, राइट। एग्जैक्टली, यस सर। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई शिवम इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर? हाउ यू स्टार्टेड, और थोड़ा सा बताएंगे? थैंक्स टू यू सर कि आपका मैंने मुझे वीडियो मिला आपका फेसबुक पे और मैंने देखा, और आपके साथ मैंने कनेक्ट हुआ। आपने मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, और मैंने इस बिजनेस को जॉब के साथ ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, और आज मैं जॉब से फ्री हो गया हूँ जॉब से फ्री हो इस चुके हो? बिजनेस के तो माध्यम। जॉब के एग्जैक्टली। साथ साथ जॉब, आपकी जो जॉब थी वो क्वालिटी कंट्रोल की थी, पैथोलॉजी लैब के अंदर होती थी, तो कैसे मैनेज करते थे टाइम? जी किस बिल्कुल। तरीके से तुमने शुरुआत की? और चूंकि आप तो आई थिंक जम्मू में थे, आपको कोई जानता नहीं था, तो किस तरीके से आपने इस बिजनेस को डेवलप किया? थोड़ा सा बताइए डिटेल में। यस, प्लीज कंटिन्यू इस तरह करिए। से एक्चुअली हाँ, जी हाँ बिल्कुल। मेडिसिन वहाँ पे बनता था और मेडिसिन चेकआउट होता था वहाँ पे। हम्म। जी। तो मेरा सवाल ये था कि आपने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, क्या कैसे आप उस बिजनेस को किया आपने जॉब के साथ साथ में? सर मजे की बात थोड़ा सा बताऊँ, आपको भी पता नहीं होगा कभी मेरे बारे में इतना डीपली। हाँ, जो हाँ। मेरी जॉब टाइमिंग थी वो थी 9 to 6 की, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। मुझे कुकिंग खुद करना पड़ता है, मुझे कपड़े खुद धोना पड़ता है, मुझे बर्तन खुद धोना पड़ता है। जॉब के साथ, ये सारे घर के काम के साथ मैंने इस बिजनेस को टाइम दिया। और मजे की बात यह है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ जम्मू में, यहाँ पे मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता है। लेकिन आज की डेट से मेरी करीब 3200 लोगों की टीम है जम्मू में। ओके, तो कैसे आप इतने लोगों तक पहुंचे? सोशल मीडिया सर, सोशल मीडिया मैंने यूज़ किया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो
आपकी इस एज में तो आप मतलब जनरली यूथ होते हैं, वो गर्लफ्रेंड होती है उनकी, आराम से मूवी देखने जा रहे होते हैं, पिकनिक कर रहे होते हैं, तो मैं ये नहीं लगा कि यार मैं क्या फालतू काम कर रहा हूँ या मैं अपना टाइम यहाँ पे डाल रहा हूँ। ऐसी क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें मोटिवेट किया इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए? सर मेरा स्टार्टिंग से, जब मैं छोटा था, जब मैं गांव में था, अपने गांव में, तो मैं देखता था एक चीज़ कि जो मेरे सीनियर है ना, वो एक अच्छे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनके पापा, उनके जो पेरेंट्स थे, वो जॉब करते थे, और उनके पास जो यूथ है, उनके पास बाइक, एक अच्छी सी बाइक है, एक अच्छी सी फोन है, और उनका पूरा टाइम जो जाता था वो लड़कियों के पीछे जाता था। और मेरा स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं माइंडसेट बहुत अच्छा है कि मैं सोचा कि मैंने स्टडी नहीं करना है, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है, मैंने जॉब करना है। मैंने 10th कंप्लीट की, जॉब करना भी स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि जॉब से मैंने बहुत पैसा कमाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे सर कि मैं जॉब के साथ ओवर टाइम करता था, और मुझे 1 घंटे के 50 रुपए मिलता था, और मेरा जो महीने का ओवर टाइम होता था, मैंने अभी भी लिख के रखा है, मेरा 1 महीने का ओवर टाइम 300 साढ़े तीन सौ घंटा होता था। कि अगर मैं 22-23 रात ना सोना, तब ये बनता है इतना ओवर टाइम। और मैं नाइस। लगातार बैक टू बैक में 4 दिन तक मैंने काम किया है, जो मेरा हाईएस्ट था, 24 घंटे बैक टू बैक 4 दिन तक। लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद जो कुछ चाहिए था मुझे, वो कुछ भी नहीं मिल पाया जॉब से। ओके। तो इस प्रोजेक्ट यस में जब आपने शुरुआत किया तो बहुत ईज़ी रहा होगा, आराम से जिस जहाँ पर भी जाते होंगे शानदार रिज़ल्ट मिलते होंगे। किस तरीके से आप आगे बढ़े? आपको रिज़ल्ट कैसे आया? मतलब और अभी आपकी लगभग क्या एवरेज इनकम होगी शिवम, अगर आप बताना चाहो तो? जो सर मैंने आपको बताया कि जॉब से जो मेरी इनकम थी ना सर, जो महीने का, वहां से मेरी हाँ, हाँ। 6 टाइम ज्यादा इनकम आ रही है यहाँ पे। ओके। यस। तो जॉब तो में इनकम आती थी, उससे 6 गुना ज़्यादा इनकम आ रही है इन 2 से 3 साल के अंदर। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ग्रेट, ग्रेट। तो आपने जब स्टार्ट किया होगा इस प्रोजेक्ट को, तो ऐसी कौन-सी चीज़ थी जिससे जिससे आपको मदद मिली और आपने किन-किन चीज़ों पे काम किया? कैसे आपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया? सर मैं आपने यहाँ कहीं पे बात करना चाहूंगा। किया, आपने कुछ मीटिंग्स, जी ट्रेनिंग्स पे जी। फोकस किया, आपके जो अपलाइन है, सीनियर है, उनने क्या कंट्रीब्यूट किया? किस तरीके का माहौल होता है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में? अगर कोई यूथ आपसे पूछे कि शिवम मुझे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो आप उन्हें क्या गाइड करेंगे? देखो, अगर जो अभी हमें व्यूवर्स जो हमें देख पा रहे होंगे, आप सोच सकते हो खुद, जो जिस एज में अभी मैं हूँ, यस जी है, अभी हम लाइव आप सबसे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस एज में जो आपके मोहल्ले वाले यूथ हैं, जो आपके आसपास घूमते हैं, उनके पास ये माइंडसेट होगा? और ये चीज हमें स्कूल में, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। पावर इस बिजनेस की है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की है। और थैंक्स टू यू सर, अनूप सर, जो विनिंग टीम हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, आप जो आपकी जो कजाबी ऐप चलती है, मतलब सब कुछ हमें घर बैठे हम आराम से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो सर आपने बात की यूथ के बारे में, जो फोन यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डीपली बताऊंगा कि मैं भी फोन पे ही अपना बिजनेस डेवलप करता हूँ। जो भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, सभी फोन पे डेवलप करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक आम यूथ में और जो वेस्टिज कर रहा है, जो हम जैसे हैं, उनमें क्या फर्क है, सर मैं क्या जान सकता हूँ आपसे, सर आपसे, कि एक आम इंसान, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं, 10 से 12 साल बड़े होंगे, और आपकी मुझसे टीम ज्यादा है, तो आपकी कहीं ना कहीं जो मीटिंग साइड है वो आपकी ज्यादा होगी, आप ज्यादातर लोगों से मिले होंगे। तो जो मेरे जैसे यूथ हैं, जो 20 से 21 साल के हैं, वो पूरे दिन में कितना घंटा फोन यूज करते होंगे, स्मार्टफोन? लॉकडाउन है, घर पे बैठे हुए हैं, काम नाम कुछ नहीं है, 4 घंटे मतलब एवरेज तो 5 से 6 घंटे, 8 घंटे मतलब लगे ही रहते हैं उस पे। कोई ना कोई गेम, पबजी मबजी, कुछ ना कुछ ये अदर एक्टिविटी चलती रहती है। बिल्कुल। जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं, मैं एक बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ, मैं चाहूंगा आप नोट डाउन कर लें, कि अगर एक आम इंसान या यूथ अगर दिन का 5 घंटा फोन यूज करता है, तो एक साल का बनता है 1825 घंटा, एक साल का। और अगर मैं उसे कैलकुलेट करूँ 50 साल के साथ, तो ये बनता है 91,250, 91,250 घंटे। अगर आप 91,250 घंटे को अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो 10 साल 2 महीने हम कहीं ना कहीं अपने स्मार्टफोन को दे देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इस स्मार्टफोन को कैसे यूज करते हैं। मैं भी पूरे दिन फोन यूज करता हूँ, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो कुछ और है। और आप भी पूरे दिन फोन यूज करते हैं, लाइक मूवी देखते हो, सॉन्ग सुनते हो, पबजी फिर से आगे आप खेलते रहो, फायरिंग करते रहो। तो मेरे और आप में बहुत फर्क है, क्योंकि मैं इस फोन से 50 से 60 हज़ार का महीने पे हूँ अभी, और आप कहीं ना कहीं इस फोन से दे रहे हो। अभी सर, अगर मेरी लाइफ 60 साल की है, तो मैं कहीं ना कहीं अभी 10 साल मैंने स्मार्टफोन को दे दिया। एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि एक आम इंसान, अभी लॉकडाउन है, लोग ज्यादा सो रहे हैं, अगर आप एक दिन में 10 घंटा सोते हो, तो एक साल में आप 3,650 घंटा सोते हैं, एक साल में। अगर इसको मैं अगर 50 साल के साथ कैलकुलेट करूं, तो आप
पूरे 50 साल में 1,82,500 घंटे सोते हैं। अगर मैं 1,82,500 घंटे को कैलकुलेट करूं, तो आपने अपने लाइफ का सिर्फ सो के 21 साल दे दिए। और अगर मैं स्मार्टफोन और सोने की बात करूं, तो 10 साल स्मार्टफोन को दिया आपने और 21 साल आपने सोने में लगा दिया। मगर टोटल की बात करूं तो करीब आपने 31 साल, मतलब आपने अपने लाइफ की आधी टाइम स्मार्टफोन और आपने सोने में लगा दिया। अभी ग्रेट, ग्रेट, बहुत अनूप सर बहुत अच्छी बात, यस, अभी अनूप सर बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे। सबसे पहले हमें और आपको ये सोचना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम की जिसकी हम बात करते हैं और जिसको हम क्वालिफाई करके जॉब के लिए निकलते हैं, इसे तैयार किसने किया और कब हुआ? इसे तैयार किया ब्रिटिश ने, जो अंग्रेज थे। और उनका माइंडसेट तब ये था कि वो आपको कैसे यूज कर पाए। वो हम जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं ना, उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है जो आपका माइंड को बिजनेसमैन बना सके, आपके अंदर वो पावर आ जाए जो आप स्किल्स आप खुद से डेवलप कर पाओ। लेकिन ये जो यस, हमारे पास विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है ना, यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। ग्रेट, ग्रेट, बिल्कुल। तो शिवम, जैसा आपने बताया कि ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है और यहाँ पर जो एक ट्रेनिंग मिलती है आपको, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर लेंगे ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके, तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, वो जो ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर बोलते हैं अर्न व्हाइल यू लर्न। मतलब आप लर्न भी करते जाएंगे और साथ साथ में अर्निंग भी करते जाते हैं। बिल्कुल तो 3 साल के अंदर शिवम आप 60-70,000 प्लस महीने की इनकम ले रहे हैं, राइट? और जॉब आप छोड़ चुके हैं, मतलब इस एज पर आप जॉब की जरूरत नहीं है जाने की, राइट? नहीं। बहुत ही बढ़िया। मैं यस को कनेक्ट कर रहा हूँ। यस, आप बताएं, आपने जब इस बिजनेस स्टार्ट किया था तो आपको, मतलब आपको क्या चैलेंजेस आए? क्या ऐसा था कि जहां पर भी जाते थे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते थे, या आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कई बार ऐसा भी होगा जब आपको रिजल्ट नहीं मिले होंगे तो मन किया होगा यार छोड़ दो, क्या नहीं झंझट पाल ली। आपके दोस्तों ने आपका मतलब अप्रिशिएट किया था, या मतलब लेग पुलिंग भी की थी? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ओके सर, मेरा एक्सपीरियंस ईमानदारी से बताओ तो ऐसा रहा, मेरे ग्रुप में या मेरी पूरी टीम जो है उसमें मेरे दोस्तों में और रिलेटिव्स में एक भी नहीं है। यानी अच्छा, कोई इससे एक दोस्त बात नहीं है, समझ कोई में आती रिलेटिव है कि नहीं है? अपने अपनी बात नहीं सुनते जल्दी। ओके। मतलब जो अगर आप देखोगे मेरे ग्रुप में, अगर देखोगे तो वहां पे मेरे जो एकदम क्लोज, जिनको मैं जानता था कि हाँ ये बंदा है, ये मेरा खास है और ये मेरे साथ में बिजनेस कर सकता है, वैसे इंसान ने मेरे साथ में बिजनेस शुरू में नहीं किया। अब आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर ये चीज से मैंने एक चीज समझा हूँ कि हमारे आसपास का जो सर्कल है, अगर हम उनके ऊपर से डिपेंडेंसी हटा दें या हम उनकी कहीं ना कहीं, वो लोग जो हमें एडवाइस देते हैं उनकी सुनना छोड़ के, अगर हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें जो कि सच में काम करती है, और हम जहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी, जब मैंने भी स्टार्ट किया था सर, यहाँ पे ऑलरेडी कई लोग थे, जो लोग लाखों लोग थे, जो लोग लाखों की इनकम कर रहे हैं। और वो चीज मेरे को इंस्पायर की थी कि यार अगर इतने सारे लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। वहां पे मैंने एक डिसीजन लिया था सर, मैंने एक्सपर्टीज की सुना था। यानी कई बार चीज ऐसी हो जाती है, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं यूं तो मैं समझ सकता हूँ ये चीज सब लोग फेस करते होंगे। हम लाइफ में कभी कोई डिसीजन लेते, हो सकता है कई सारे लोगों की जिनका सपना होगा कि उन्हें क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है। ये ड्रीम हम जब हमारे घर वालों को बताते हैं तो घर वालों का सिंपल सी बात होती है, अरे पूरे इतने सारे लोग हैं, मान के चलो, एक एग्जांपल देते कि 100 करोड़ की जनता में 11 लोग सिलेक्ट होते, उसमें तेरा नंबर कब आएगा? यानी वो बिल्कुल। हमें पहले बॉल पे अपना बोल्ड कर देते हैं, राइट? तो इस तरह की बातें अगर हम उनकी सुन के अपने लाइफ के डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं हम लाइफ में गलत हो जाएंगे। मैंने एक चीज किया था सर ऐसे टाइम पे, जब मैंने देखा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इतने सारे लोग हैं जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, और जहाँ पे शायद मेरे को इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया, गया तो कुछ नहीं, आया तो बहुत कुछ आएगा। और सर दूसरा ऑप्शन मेरे लिए आज के टाइम में सही साबित हुआ कि आया तो बहुत कुछ आ रहा है। तो यही सोच के मैंने बिजनेस चालू किया। जैसे आपने बताया सर रिजेक्शन आए, तो हाँ सर हुए, कई सारे लोगों ने रिजेक्ट किए। कई सारे लोगों ने शुरू में ये भी बोले कि ये नहीं हो पाएगा। कई लोगों का ये बोलना था कि ये नहीं हो पाएगा। बहुत हमने देखा हुआ है, ऐसा कुछ होता नहीं है सारी चीजें। लेकिन मेरे को इतनी चीज पता थी सर, चल करके देखता हूँ ना। क्योंकि मैं ऑलरेडी, मैं जैसे बताया, मेरे को जॉब नहीं मिल पाता अच्छा, जो मैं डिजायर, जो कि मेरे को चाहिए था। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा सर, WNS शायद सब लोगों को पता होगा, बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं हम्म। WNS में गया था इंटरव्यू के लिए, मैं शायद से मैंने फर्स्ट ईयर जस्ट पास आउट किया रहूंगा। मैं वहां पे इंटरव्यू के लिए गया था। और जो इंटरव्यू हुई थी, उन्होंने मेरे को एक चीज बोले कि सर आपका ठीक है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, और आपको हमारे जो कंपनी है
उसको दिन के लगभग 12 घंटे देने पड़ेंगे, 8 से 12 घंटा, मेरे को एक्यूरेटली याद नहीं, 8 से 12 घंटे देने पड़ेंगे। महीने का अगर आप देख लो, टोटल 30 दिन को आप कैलकुलेट कर लो कितने घंटे देना है, और इतना टाइम देने के बाद में मुझे सैलरी दे रहे थे 8,000 रुपए, और वो 8,000 8,000 से बढ़ के 20, यस यस यस, 8,000 रुपए, और वो 8,000 से बढ़ के मैंने बोला मैम इंक्रीमेंट कब? बोले हर महीने, हर साल आप समझ के चलो 8,000, 1 साल काम करो, 1,500 रुपए की इंक्रीमेंट आपको 1 साल के बाद में मिल जाएगी। और उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट भी किया था सर, मेरा इतना मन उठ गया जॉब पे से ये बात सुन के। मम्मी की कसम खा के बोलता हूँ सर, मैंने उनका मेरे को 2 बार कॉल आया था कि आप आए हो, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, आप एक बार फिर से इंटरव्यू के लिए आ जाओ। सर मैंने कॉल ही अटेंड नहीं किया, एक बार उठाया, 2 बार उनका कॉल ही नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने कॉल के ऊपर मेरे को इंक्रीमेंट करके दिया, बोले 8,000 की बात हुई, आप आ जाओगे 10,000 तक हो जाएगा। मैं नहीं गया सर, क्योंकि मेरे को पता था 8,000 10,000 यार, अपन इतना सब कुछ अपने को, मैं ये नहीं बोलता मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ सर 8,000 से तो ज्यादा ही है अपनी वैल्यूएशन। यस, एक यस, सबसे किसी बड़ी को बात। अपने को, आपको खुद को पूरा सौंप देना सिर्फ 8,000 10,000 की जॉब के लिए, तो ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ सर, और इसलिए फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर कितने भी ऑब्जेक्शन आए, कुछ भी हो, उस चीज को फेस करते आए सर, कोई इतना तकलीफ नहीं हुई। जब आपको क्लियर रहता है ना लाइफ में क्या करना है, या यही करना है, तो फिर रिजेक्शन ऑब्जेक्शन कोई मायने नहीं रखते। जब आपका पर्पस क्लियर होता है, जब आपको पता होता है कि आपको क्या चीज मिलने वाली है, राइट, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। सही बात है कि नहीं है? तो ये तो बात तो बिल्कुल पक्की है। और आप देख रहे हैं, जो भी व्यूअर हमारे सुन रहे हैं, आप समझिए 20-22 साल के जो यंग जनरेशन है, इनका माइंडसेट आप समझिएगा। लोगों को जिंदगी के 40 साल 50 साल लग जाते हैं, तो इस लेवल की थॉट प्रोसेस नहीं होती, इस लेवल की अपनी जिंदगी को लेके, कैरियर को लेके क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल सिस्टम, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम, एक पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वेस्टीज बिजनेस। यहाँ पर आपको प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाता है, वो माहौल दिया जाता है, राइट। अच्छा यस, मैं अगर आपसे पूछूं, शिवम आपसे पूछूं, जैसे यस तुमने बताया कि आपको 12 घंटे कहीं नौकरी करते हैं तब जाके 10-15 हजार रुपए मिलते थे, ठीक है, 30 दिन हार्डवर्क करने के बाद। और उसमें बॉस की भी सुननी पड़ती है, बहुत सारा प्रेशर भी रहता है। इस प्लेटफॉर्म पे आप जब काम कर रहे हो, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो, अभी आप मेरे ख्याल से लॉकडाउन में पूरे साल भर से कहीं घर से भी नहीं निकले होगे, यस? घर से बिना निकले आप मोबाइल पे काम करते हुए कमा रहे हो। कितने घंटे काम करते हो? क्या बहुत 10-12 घंटे काम करते? कितने घंटे एक्चुअली में काम कर रहे हो, और कितनी इनकम अभी आपको आ रही है एक्चुअली में? ओके सर, ईमानदारी से बोलूँ ना सर, 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं काम कर पाता कोई भी इंसान। अगर कोई इंसान कुछ भी काम कर रहा हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप 4 घंटे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं देते। यहाँ पे तो हम वर्किंग आज 4 घंटा बोल रहे हैं, यानी एक पर्सन अगर 8 घंटा जॉब कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी आज 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रहता है। अपना वर्किंग बिल्कुल। आवर यहाँ पे 4 घंटे का है। और सारा एक चीज अच्छी है कि सर ऑनलाइन है, यानी कई सारे मेरे जान पहचान वाले लोग हैं जो लोग जॉब करते हैं, एक अलग अलग कंपनीज में है। कोई फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता है, कोई जो ओला उबर इन चीजों में काम करता है। तो एक चीज है सर, क्लाइमेट और जो कोरोना है, ये दोनों चीजों ने उनके जॉब वगैरह को बहुत इफेक्ट किया है, बिजनेसेस को इफेक्ट किया है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसको उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यानी आप मैं एक बताना चाहता हूँ, जो मेरा लास्ट मंथ जो गया, जब ये डिक्लेयर किया गया था कि कोरोना है, पैंडेमिक है, सारी चीजें, मैंने लास्ट मंथ में हमारा बिजनेस लगभग 50% की ग्रोथ किया। यानी इसके लास्ट मंथ का छोड़ेंगे, उसके पहले जितने का बिजनेस गया था, उसके नेक्स्ट मंथ में, लास्ट मंथ में जो था, वो 50% एक्स्ट्रा बिजनेस गया, डबल हो गया, 1.5 गुना हो गया बिजनेस, ऐसा समझ सकते हो। तो मतलब यहाँ पे वो चीज इफेक्ट नहीं होती सर, और जितना काम कर रहे हैं उतना उस हिसाब से फल मिल रहा है, एक्चुअली ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि नेटवर्क काम करता है यहाँ पे। यहाँ पर टीम काम कर रही है, राइट। तो लगभग एवरेज इनकम कितना आपको अभी जनरेट कर रहे हैं यश? आपका सर एवरेज इनकम? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैंने बिजनेस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सर, जब मैंने ये बिजनेस चालू किया था, आज से लगभग 1.5 साल हुआ। तो जब स्टार्ट किया था सर, उस टाइम पे मेरे को लगभग 2 से 3 मंथ लगे सीखने के लिए, समझने के लिए। अनूप सर का ऑलरेडी जो एजुकेशन सिस्टम है, उस चीज को फॉलो किया सर, समझा कि किस तरह से करना है। ऐसा नहीं कि आगे और चले गए काम करने के लिए, तो ऐसे नहीं सर, सीखा, 2-3 महीने लगे। तीसरे महीने में जो मेरी पहली ही बड़ी इनकम आई थी 5 फिगर, वो थी 14,500 रुपए की। और अभी तक मैं बताऊं, आज अगर मैं कहीं पे जॉब करने जाता, तो मैं जैसे मैं 8,000 रुपए 10,000 में पकड़ लेता हूँ, तो 10,000 इंटू 12 भी कर लो तो 1,20,000 का पैकेज होता है। ईयरली एक करेक्ट। लाख बीस हजार का पैकेज होता है सर। यहाँ पे मैं ऑलरेडी 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे पिछले 3 महीने की इनकम जो है वो लगभग 2.5-3 लाख से ज्यादा की है। मेरा लास्ट 1 महीने का इनकम जो है वो 1,10,000 का है। तो यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं लेना दुनिया भर का,
जैसे कई लोग ज्ञानी लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं मुझे दुनिया का मुझे बहुत पता है, तो ठीक है दुनिया का बहुत पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक अकाउंट में क्या चल रहा है वो पता है क्या? मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको जो बाहर की चीज़ें पता है ठीक है, बेस्ट है, लेकिन जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, जहाँ आप ग्रोथ कर सकते हो, जो एक ज़ोन है जहाँ पे ग्रोथ ज़ोन बोलते हैं, उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है? तो मैंने जब यहाँ पे आया सर ये प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी की मैंने नॉलेज लिया, बाकी की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को मेरी मम्मी बताती है कि लॉकडाउन लग गया, मेरे को वो भी नहीं पता रहता। मैं न्यूज़ नहीं देखता सर, क्योंकि पता है वहाँ देखूँगा कोरोना घुसेगा दिमाग में, मैं खुद बीमार फ़ील करने लग जाऊँगा, तो वो चीज़ है। यानी जहाँ पे मेरे को ध्यान देना है मैं वहीं फ़ोकस करके काम कर रहा हूँ और उसी वही एक रीज़न है सर ग्रोथ होता रहा। बहुत ही बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू, यस। और आपके जैसे यूथ हैं इस देश में, अगर बहुत सारे, अगर आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर करेंगे, एंड डेफिनेटली ये जो प्लेटफॉर्म है लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है, प्रोवाइडेड कि आप अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके कितने कमिटेड और सीरियस हैं। शिवम, मैं आपके पास पूछना चाहूँगा कि आपने जो जर्नी रही, राइट, तो क्या पहले दिन से ही बहुत बड़ा चेक आने लगा था, या एक इनकम आने में टाइम लगता है? क्योंकि ज़्यादातर यूथ आते हैं ना, तो तुरंत आज मैंने ऐप डाउनलोड किया, काम शुरू किया और अगले महीने से मुझे 20,000 50,000 रुपए चाहिए। मतलब गलत एक्सपेक्टेशन सोच के आते हैं। मतलब उनको लगता है कि कोई अलादीन का चिराग हाथ में लग गया है, अब बस मुझे बहुत जल्दी बहुत बड़ा बन जाना है मुझे, राइट? तो कैसा है बेसिकली इस मॉडल पे काम करने के लिए कितना टाइम लगता है पैसा आने में? और आपका एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा-सा। सर डिपेंड करता है कि जिसको मैंने प्लान शो किया उसका माइंडसेट क्या है इस बिज़नेस के लिए। मुझे इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, एमएलएम क्या होता है, दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था इसके साथ। जहाँ पे मैं राइट। जॉब करता था, जो मेरे प्रोडक्शन मैनेजर थे, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। उन्होंने बस बताया कि प्रोडक्ट है कुछ, मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे बहुत पसंद आया और मैं करीब 6 से 7 महीने तक सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करते रहा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तभी मुझे नॉलेज नहीं मिला। जो मेरे अपलाइन है यशपाल शर्मा, जम्मू अखनूर से बिलॉन्ग करते हैं, क्राउन डायरेक्टर है। और जब वो गोल्ड डायरेक्टर बन गए तो उन्होंने जॉब अपना छोड़ दिया और इस बिज़नेस में फुल टाइम आ गए। और तब हम मिलके कुछ-कुछ जानना स्टार्ट किए, सर ने मुझे बहुत कुछ बताया और तब से मैं थोड़ा-सा पागल हो गया कि हाँ यार, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब जो मेरा सपना था ना, मुझे लगा कि हाँ, अब यहाँ से अचीव हो सकता है। और मैंने धीरे-धीरे इस बिज़नेस को करना स्टार्ट किया क्योंकि तब मेरे पास कोई बाइक नहीं था। मैं एक बात बताना चाहूँगा जो आपने सबसे पहले पूछी थी। जहाँ पे मैं रहता हूँ जम्मू कुंजवानी में, वहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है, पटोली जगह का नाम है। और संडे को सर हमारा हेल्थ कैंप था वहाँ पे, आज से करीब 1.5 साल पहले हेल्थ कैंप था। और मैं सुबह गया था संडे को और वहाँ पे मैंने हेल्थ कैंप लगाई, पूरे दिन हमारा हेल्थ कैंप चला और रात को मैं वापस आया था वहाँ से करीब फ्री होके 9 बजे निकला। उस टाइम में जम्मू में कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिस कारण बस गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा था और लोग एक-दूसरे को यहाँ पे लिफ्ट नहीं देते हैं। तो मैं रात को सर वहाँ से 10 बजे चलना स्टार्ट हुआ, मेरे पीठ पे करीब 18 केजी का बैग था, उसमें कराटा स्कैन, लैपटॉप, कुछ प्रोडक्ट थे, करीब 18 से 19 किलो इस बैग का वेट था। वो वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। और मैं 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से चलना स्टार्ट किया पटोली से और 18 किलोमीटर मैं पैदल चल के आया था उस गर्मी के महीने में, जुलाई का मौसम था। हाँ, यस जुलाई महीना था और मैं 3 साढ़े 3 बजे मैं पहुँचा हूँ वापस। ये सब जो पावर है ना सर, और मैं बताऊँगा एक बात और मैं बताऊँगा आपको कि कितना टाइम ऐसे होता था जॉब जब मैं करता था, क्योंकि जो वेस्टेज ऑफ़िस की टाइमिंग थी वो होती थी सुबह 10 से 5 बजे की और मेरी जो जॉब से छुट्टी होती थी वो होती थी 9 से 6 की, मतलब 6 बजे के बाद मैं कहीं बाहर जा सकता हूँ। मेरा लंच टाइम, जॉब से लंच टाइम मुझे 45 मिनट का मिलता था मुझे खाना खाने के लिए। अभी ये बहुत लोग हैं जो मेरे जो ज़्यादा करीब है मुझे जानते हैं। मैं सिर्फ़ उस 45 मिनट में ना मैं खाना नहीं खाता था। मैं ऑफ़िस जाता था, प्रोडक्ट लेके आता था, किसी को अगर देना वहाँ पे देता था या प्रोडक्ट अपने पास रखता था। मतलब भूखे पेट रह के। कितना टाइम ऐसा होता कि मैं लंच भी नहीं किया, रात को मुझे कहीं मीटिंग के लिए जाना पड़ता था दूर मुझसे करीब 15 या 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो मुझे करीब 2 से 3 घंटे लगते थे। अगर मेरी मीटिंग रात को 10 बजे है, तो मुझे वापस आने में 11-12 बज जाएँगे और बॉडी में इतना दम नहीं होता था कि मैं खाना बनाऊँ तो फिर खाऊँ। कितना टाइम ऐसा होता था कि मैं लंच भी नहीं किया हूँ, डिनर भी नहीं किया हूँ और खाली पेट सो जाता था। लेकिन इसका भी मज़ा कुछ और था। अभी आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगा, हो सकता है मम्मी-पापा के पास पहुँचे तो गाली पड़ने वाली है मुझे अभी। क्योंकि जब भी मुझे मम्मी या पापा का कॉल आता है तो मुझे हाँ, यार बहुत अच्छा खाना बनाया, पनीर बनाया आज मैंने। लेकिन दिन होता है ऐसा कि मैं बिस्किट, चाय, वो खिचड़ी बना के खा, क्योंकि उस टाइम मुझे खाना बनाने भी नहीं आता था और मैं मम्मी को कहता था कि मैंने आज ये बनाया कुछ अच्छा-सा। तो ये सब जो है ना, पेन, ये होना चाहिए। मैं जो पेरेंट्स देख रहे हैं ना, जो एक माँ-बाप देख रहे हैं ना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम ना दो, ताकि उन्हें ना पैसे की ना एक कीमत पता चले। आपके पास जो जहाँ तक पहुँचे हो ना आप, अपने बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ना उनके अपने पैरों पे खड़े होने दें।
आपके पास भले ही पैसा है, एक अच्छी इनकम है, लेकिन अगर आपके पैसे पे आपके बच्चा अगर एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो अपना नाम नहीं आएगा। मेरे माँ बाप का काम था मेरा नाम रखना, शिवम रख। अब उस नाम को कमाना या गवाना ये मेरे हाथ में डिपेंड करता है, मेरे हाथ में है। माँ बाप का तो काम था, आपका नाम रख दिया, यश रख दिया। अब यश चाहे लड़की के पीछे भागते रहे, ये बिजनेस में टाइम देके अपने आप को लाइफ में सक्सेस कर दे, और वही माँ बाप इनके ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो नाम कमाना और गवाना ये मेरे हाथ में है। और अगर मैं बताऊं सर, मैं आपसे अगर पूछूं कि जिस एज में लड़के और लड़कियां खेलते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, 16-17 साल की एज में, इस एज में मैंने जॉब को स्टार्ट किया 16 साल की एज में। और जिस एज में यूथ जॉब के लिए तलाश में होते हैं, जॉब के लिए भटकते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, उस एज में मैं जॉब को रिजाइन कर दिया। आज मैं रिटायर लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ 20 साल की एज में। अब मुझे बताओ कि जब वो बंदा जॉब के लिए भटक रहा है ना सर, तब मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ वेस्टिज के साथ, मुझे बहुत पसंद है ब्लॉगिंग करना। कभी लद्दाख जा रहा हूँ, कभी श्रीनगर जा रहा हूँ। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, मिस्टर शिवम सिंह विनिंग टीम, आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा और आप वहाँ सब चेकआउट कर सकते हो क्या इस बिजनेस की पावर क्या है, क्या कुछ अचीवमेंट है और मेरी लाइफ स्टाइल यहाँ से क्या है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, जैसा आपने देखा, जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी यूथ इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, मैं आपको यही बात करना चाहूंगा कि ये जो टाइम है आपका, ये बहुत प्रीशियस टाइम है। इस टाइम को जो आपका आफ्टर कॉलेज आप जा रहे हैं, कॉलेज के बाद जो आप जॉब के लिए टाइम, आप जो भी आपका ड्यूरेशन है टाइम, इस टाइम को अगर आप सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पर, एक अच्छे लोगों की एसोसिएशन में अगर आप डाल देंगे, तो आप आने वाले 2 साल 3 साल के बाद अपने करियर पर वहां पहुंच जाएंगे जो आपके साथ के बच्चे नहीं पहुंचने वाले, राइट। तो इस टाइम को आप सही प्लेटफॉर्म पर लगाएं। और सबसे बड़ी बात, जो विनिंग टीम सिस्टम है, वो एक ऐसी ट्रेनिंग एकेडमी है, वो एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पर्सनली, प्रोफेशनली सब तरीके से तैयार करेगा इस दुनिया को फेस करने के लिए। और वो जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, वो आपकी जिंदगी भर काम आएगी, राइट। जो नॉलेज आपको कभी आपके जॉब में नहीं मिलने वाली, जो कभी आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाली। सो नेवरदलेस, ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने के बारे में बात नहीं करती, पैसा कमाने के साथ में आपके कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात कर रही होती है, राइट। इस इंडस्ट्री की, इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है कि आपको मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड किया जाता है, आप एक अच्छे इंसान बन के आते हैं, राइट। आप एक पैसा तो कमाते हैं, पर पैसे के साथ में आपके पास वैल्यूज होती हैं, राइट। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे होते हैं, आप गलत एसोसिएशन में नहीं होते। नहीं, आज का यूथ हम देखें तो थोड़ा सा भी पैसा कमाना शुरू किया, नया नया जॉब शुरू किया, तो दुनिया के सारे अच्छे काम वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप यूथ हैं और आप अपनी जिंदगी को एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सक्सेसफुल लोगों से आप अपने आप को सराउंड करना चाहते हैं, तो ये वो इंडस्ट्री है, वो प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइफ की वो सारी खुशियां, सारा चीज दे सकता है। आज के लाइव में बहुत बढ़िया लगा। आप शिवम, आपसे बात करके, यस, आप लोगों से बात करके, आप लोगों की जो जर्नी है वाकई में इंस्पायरिंग है, और आपकी वजह से लाखों करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। लास्ट में मैं जाते जाते इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप अपने लाइफ को, गोल को लेके सीरियस हैं और आप कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो एक बार ओपन माइंड से आपको जिस पर्सन ने इस लाइव इवेंट में इनवाइट किया, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आप यस को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, यस आपको मिलेंगे। शिवम आपको फेसबुक, यूट्यूब पर, हर जगह गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे, राइट। आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं अपने सक्सेस सीक्रेट, इन्होंने ये जर्नी कैसे तय करी, आज 5-6 फिगर इनकम आप ले रहे हैं, राइट, एट द एज ऑफ 20-21 ईयर ऑफ एज, राइट। और वाकई में मैं तो आप लोगों को देख के मैं इंस्पायर होता हूँ कि आपको ये चीज कितनी जल्दी मिल गई। मुझे ये अपॉर्चुनिटी ये इंडस्ट्री में 30 साल के बाद आया, राइट। तो आप तो 10 साल के बाद कहाँ पहुंचने वाले हैं। मतलब आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू रॉक दिस इंडस्ट्री, राइट। सो आप सबका बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।